यस गाइस, तो फाइनली आपकी एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गई है। ऐसे में आपको भी लास्ट 30 डेज में अगर एक गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स करना है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यस गाइस, यू कैन डू इट। और आप भी अभी अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ऐसे प्लानर सेट करके चलो, तो आप भी एक गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेटली पा सकते हो। सबसे पहले देखिएगा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं इस वीडियो में हम क्या कुछ देखने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले एक प्लानर बताने वाला हूं कि आपको डे बाय डे क्या कुछ करना है, कैसे आपको प्लानर सेट करके प्रॉपरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके साथ साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का स्टडी प्रॉपरली करना है। वो भी मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा जिससे लास्ट ईयर स्टूडेंट ने पढ़ के 99 परसेंटेज लाए। और हाँ, आपके पास तो 30 डेज है, उन्होंने जस्ट 20 डेज में ये कवर कर लिया था और आप भी ये कर सकते हो। चलिए सबसे पहले बात करूं यहाँ पर लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी। 1 मंथ इज इक्वल टू 1 गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स। यस, आप भी फिक्स करोगे, डोंट वरी। और 16 गवर्नमेंट कॉलेज आपके पास है, उसमें से जस्ट आपको एक सीट फिक्स करना है और वो भी टोटल 1140 सीट आपके पास है। और आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए जस्ट 75 टू 80 मार्क्स चाहिए। इतने भी मैं ये भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं, जस्ट आप अगर 70 मार्क्स भी लाते हो और कैटेगरी में अगर आप हो तो भी आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेटली फिक्स होने वाला है। और रही बात, तो लास्ट ईयर 75 पे 99 परसेंटाइल बन गया था। तो अभी मैं बात करूं, 6 और 7 तारीख को आपका एग्जाम होने जा रहा है। मतलब किसी को यहाँ पर 6 तारीख अलॉट होगा, किसी को 7 तारीख अलॉट होगा। उसमें भी आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, मतलब टोटल लगभग 3 या फिर 4 शिफ्टों में आपका एग्जाम इस बार कंडक्ट होने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले बात करूं यहां पर आपका स्ट्रेटजी प्लान, तो आपको अभी स्टार्टिंग से ये स्ट्रेटजी प्लान फुलफिल करना पड़ेगा, इसे फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप ये चीजें कर सकते हो। अभी देखिए, ऑफिशियल से मैंने एक फोटो लिया है, ऑफिशियल है बिल्कुल, सिलेबस, वेटेज, पेपर पैटर्न, और आप क्लियरली चेक कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है एमएस नर्सिंग सीटी एग्जाम 2026, बिल्कुल। और डोंट वरी, आपके एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और जस्ट आपको 12th महाराष्ट्र बोर्ड से सिलेबस आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, कोई एमएसटी, सीईटी, पीसीबी, पीसीएम के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा। इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इस पे फोकस नहीं कर पाते, बट डोंट वरी, लास्ट दिनों में आप ये सब करोगे तो भी आप इजीली 99 परसेंटाइल कवर कर सकते हो। अब देखिए, आपको मैं सिंपल यहाँ पर सबसे पहले जो पेपर पैटर्न है वो समझा देता हूँ। देखिए, आपके एग्जाम में जस्ट टोटल 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं और टोटल 5 सब्जेक्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट 20 मार्क्स का रहेगा। और ऐसे में टोटल आपके मार्क्स रहेंगे 100। और आप देखिए, मार्क्स पर क्वेश्चन एक है, टोटल आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे। और लगभग आपको कितना यहाँ पर 90 मिनट्स मिल रहा है, और ये 90 मिनट्स सफिशिएंट है आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चन आप आराम से फटाफट देखते ही सॉल्व करने वाले हो अगर आप ये सब मटेरियल अभी से फॉलो करना स्टार्ट करोगे, लिटरली। अभी देखिए, सबसे पहले बात करूं तो आपको जस्ट यहाँ पर 12th महाराष्ट्र बोर्ड, क्लियरली यहाँ पर लिखा है इन्होंने, लेटेस्ट होल सिलेबस ऑफ क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश सब्जेक्ट एज पर द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड आल्सो। ओके, सो मोस्टली आपको पीसीबी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से आने वाला है और इंग्लिश बेसिक होता है और नर्सिंग एप्टीट्यूड मैं आपको पूरा थ्योरी दे दूंगा, उतना रट लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और क्लियरली आप चेक कर सकते हो, आपका जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटाइल में निकल के आएगा। मतलब देखिए, लास्ट ईयर की मैं बात करूं गाइस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पर लास्ट दिनों में प्रिपरेशन की थी और उनको भी लगभग 75 मार्क्स इजीली आराम से आ गए थे। और इन्हीं मार्क्स पे उनका आराम से कितना 99 परसेंटाइल प्लस बन गया था। यस गाइस, और आपका भी बन सकता है बिल्कुल डेफिनेटली, और राउंड 1 में ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पर जैसे कि साफ साफ लिखा था कि क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड से ही आना है आपको, ठीक है, और जस्ट 12th का ही आना है। तो गाइस, क्या 11th का आपको प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, 11th का मोस्टली आपको हर एक चैप्टर करने की आवश्यकता नहीं, बट 11 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, और वो आईएमपी टॉपिक्स का थ्योरी मैं ऑलरेडी मास्टर नोट्स में दे चुका हूँ। डोंट वरी, आगे मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार आपको स्टडी मटेरियल लेना है, कहाँ से आपको क्वेश्चन लगाना है, कहाँ से आपको आईएमपी क्वेश्चन का शीट मिल जाएगा, कहाँ से आपको लास्ट ईयर एज इट इज क्वेश्चन मिले थे, कहाँ से आपको इस बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, A to Z डिस्कस करूंगा। सबसे पहले, बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज आप सभी को वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, बिकॉज आपको पता है मैं और मेरी पूरी टीम लास्ट 3 to 4 ईयर से स्टूडेंट की मदद करते आ रहे हैं, और अभी से लेकर आप सभी के एग्जाम के बाद रिजल्ट के बाद काउंसलिंग, और हाँ, आपको एक अच्छा खासा तगड़ा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने तक प्रॉपर्ली हम गाइडेंस करते हैं। और हमारी पूरी टीम रेडी है इस साल भी आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, और आपको काउंसलिंग सपोर्ट भी हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप आराम से गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो राउंड फर्स्ट में ही। तो चलिए अभी बात कर लेंगे सबसे पहले कि आपको क्या प्लानर फॉलो करना पड़ेगा। और अभी अगर आपको लास्ट
लास्ट 20-30 या फिर लास्ट 1 मंथ में आपको अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जाना होगा तो कैसे आपको प्लानर सेट करना होगा, डे बाय डे आपको क्या प्रिपेयर करना होगा, कहां से आपको थ्योरी करनी पड़ेगी। और सबसे मेन बात, अभी देखिए आपके पास इतना डीप में जाने की टाइम नहीं है कि आप पूरे बुक के पूरे पन्ने पलट रहे हो, पूरा थ्योरी कर रहे हो और डीप में जा रहे हो। और हाँ, ये एग्जाम इतना टफ नहीं होता लिटरली गाइस। एग्जाम में आपको लगभग आउट ऑफ 100 की मैं बात करूं तो 70 से 80 क्वेश्चन डायरेक्ट वन लीनियर देखने को मिलते हैं, बिल्कुल। और रही बात गाइस, तो आराम से आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए 75 तक भी मार्क्स है तो आराम से आप इजीली कैप 1, कैप 2, कैप 3 में गवर्नमेंट कॉलेज पा लोगे। अभी देखिए मेन बात, तो अगर आपको अभी से स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जीरो पे होंगे, किसी ने प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया होगा या फिर किसी ने बोर्ड जब एग्जाम दे जस्ट तभी पढ़ा होगा, अभी उनका बहुत ज्यादा ब्रेक पड़ गया है, अभी उनको स्टार्ट करना है। बिल्कुल यही राइट समय है कि आप भी एक गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो, बट अभी से आपको प्रॉपरली ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। यस, सबसे पहले देखिए अभी आप डीप में मत जाओ, ठीक है। डीप में जाने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ अभी आईएमपी चैप्टर्स उठाना है। तो आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगी आईएमपी चैप्टर्स क्या है। देखिए गाइस, लिटरली 12 का सिलेबस आना है, मैं आपको ये सब मटेरियल देने वाला हूँ, आगे जस्ट आप देखते जाइए। आपको मैं प्रॉपरली स्ट्रेटजी बताऊंगा, आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा वो भी बता दूंगा, मतलब आपका हर एक डाउट, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और हाँ, सबसे पहले देखिए आपको भी आईएमपी चैप्टर्स उठाने हैं और उस आईएमपी चैप्टर से जस्ट आपको आईएमपी थ्योरी करना है, मतलब पूरा चैप्टर्स आपको नहीं करना, जस्ट आईएमपी थ्योरी पढ़ना है। तो आपके पास समय इतना नहीं है कि पूरा आप गो थ्रू हो, बुक से जाओ पूरा पन्ना पन्ना पलट लो, इतना टाइम नहीं है और आपको रिवाइज भी करना होता है। तो अभी देखिए आपको मैं आईएमपी चैप्टर्स दे दूंगा, आईएमपी थ्योरी दे दूंगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पर आईएमपी थ्योरी पढ़ ली, मतलब आपके पास बेस जो है, आपका बेस बन गया आपका, ठीक है। आपको थ्योरी से कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिला कि यस ये सब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपने कर लिए, थ्योरी पढ़ ली। अब बात आती है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम लेवल क्वेश्चन लगाने की। बिल्कुल, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट कितने, जस्ट 20 क्वेश्चंस आने हैं। आपका जो एग्जाम होगा 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होने वाला है आपका, और आपको यहाँ पर सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन ही आने हैं। अभी आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम लेवल क्वेश्चन दे दूंगा, कितने, टोटल 5000 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो आप देखिए आपको पर सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन आएंगे और आप पर सब्जेक्ट यहाँ पर 1000 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मतलब कितने गुना आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। हाँ गाइज, 5000 आईएमपी क्वेश्चन का मैं आपको शीट दे दूंगा, मतलब पर सब्जेक्ट 1000 क्वेश्चन, इसका आपको प्रैक्टिस करना है। डोंट वरी, आगे मैं आपको डे वाइज प्लानर बताने जा रहा हूँ। सो वीडियो पूरा एंड तक जरूर वॉच करिएगा, चाहे थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए, बट ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, लास्ट ईयर जो 5000 आईएमपी क्वेश्चन शीट मैंने स्टूडेंट को प्रोवाइड किया था, उससे एज इट इज, बिल्कुल सही सुना आपने, एज इट इज क्वेश्चन आए थे। तो इस बार भी ये 5000 क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट शीट है, आपको कुछ भी हो एग्जाम से पहले 2 बार तो रट के जाना है, ठीक है। अब देखिए आपने थ्योरी कर लिया, आईएमपी क्वेश्चंस लगा लिए, अब बात आती है यहाँ पर पीवाईक्यू पेपर की। यस, जो स्टूडेंट यहाँ पर पीवाईक्यू पेपर करके जाएगा उसे एक अंदाज आ जाएगा, बिल्कुल एक अंदाज आपको आ जाएगा कि पेपर कैसे आता है, ठीक है। पेपर कैसे आता है और सीटी सेल पेपर कैसे सेट करता है। अगर ये बात आपको पता चल गई, और ये बात पता चलेगी पीवाईक्यू पेपर देखने से, डोंट वरी, टेस्ट सीरीज में पीवाईक्यू पेपर ऑलरेडी ऐड किए हैं। आपको पता है कि 2023 से जो है एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 2023 का एक पेपर, 24 का एक पेपर, 2025 के टोटल कितने, 3 पेपर, ऐसे टोटल 5 पीवाईक्यू पेपर विथ सॉल्यूशन, ठीक है। बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ आपको रियल पेपर मॉक टेस्ट के सीरीज में मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। अभी मैं बात करूं मॉक टेस्ट, तो आपको चैप्टर्स इंपॉर्टेंट आपने देख लिए, आईएमपी क्वेश्चंस आपने लगा लिए, पीवाईक्यू पेपर देख के आपको समझ में आ गया कि सीईटी सेल क्वेश्चन कैसे सेट करता है, इतना टफ क्वेश्चंस नहीं आते। और फाइनल आपने खुद जो आपने थ्योरी पढ़ा, आईएमपी चैप्टर्स पढ़े, अभी मेन बात आती है कि आपने जो रटा है, जो प्रॉपरली आपने थ्योरी किया है, तो क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, डेफिनेटली कर पाओगे। और आपका अगर मॉक टेस्ट में अभी जाके लगभग मान लीजिए अभी बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व कर रहे होंगे, सो अभी आपका लगभग 50, ठीक है, मैं बता रहा हूँ 50, लगभग 60 भी आपका यहाँ पर स्कोर आ रहे हो, तो एग्जाम में आप 75 प्लस क्रॉस कर सकते हो अगर प्रॉपर आप एग्जाम देके आते हो, बिल्कुल। सो अगर आपका अभी 40-50 स्कोर आ रहा है तो भी आप वो बूस्टअप करके आगे जा सकते हो, क्योंकि आपको लास्ट दिनों में मॉक टेस्ट देना होता है, बिकॉज आपका एग्जाम ऑनलाइन है, और अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन नहीं करोगे तो उससे दिक्कत आएगा। ऑनलाइन जरूर टेस्ट सीरीज लगाइएगा, डोंट वरी, मैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए सबसे पहले अभी आपको डे वाइज प्लानर कैसे सेट करना, तो चलिए अभी मेन चीज पे आते हैं कि डे वाइज प्लानर कैसे सेट करें। सर कैसे हम प्रॉपरली यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैसे हम यहाँ पर 0 से लेकर 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपर मैं आपके साथ एक प्लानर शेयर करने जा रहा हूँ,
अभी वीडियो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया है। अब देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पर 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, या फिर अगर आप वीडियो लेट देख रहे हो सो 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल कभी भी आप स्टार्ट करो, आपको ये प्लान फॉलो करके गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स करना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, जस्ट एक बात तो मैंने आपको पहले बता दी, जस्ट 75 मार्क्स आप टारगेट करो कि 75 प्लस मार्क्स आपको आ जाए तो आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स हो जाएगा, चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी हो, ठीक है। सो जस्ट आपको 75 टारगेट लेके चलना है। सो 75 प्लस मार्क्स अगर आपको आ जाते हैं तो आपका 99 परसेंटाइल आ जाता है। अब देखिए गाइस, लिटरली मैं बता दूं, लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट मेरे बैच से थे जिन्होंने यही से स्टडी मटेरियल रीड किया, यही 5000 क्वेश्चन करके गए थे। अभी तो मैंने पूरा जो स्टडी मटेरियल है, आईएमपी क्वेश्चंस है, उसके बाद मास्टर नोट्स है, थ्योरी है, सब कुछ अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो लास्ट ईयर स्टूडेंट ने यही सब बैचेस से लास्ट 20 to 30 डेज में बिल्कुल 99 परसेंटेज लेके आए थे। लिटरली शॉकिंग है ना गाइस। मैं आपको कुछ प्रूफ के तौर पे दिखा देता हूँ, फिर हम वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं। यस गाइस, तो आपके सामने स्टूडेंट के सक्सेस स्टोरीज है, उनके कमेंट है, और प्रॉपरली आप देख सकते हो कांग्रेचुलेशन से ये पेज पूरा भरा है। और हाँ, डोंट वरी, ये स्टूडेंट भी लास्ट टाइम पैनिक थे, बिकॉज लास्ट 20-30 डेज में कैसे होगा सर, क्या मैं प्रॉपरली ये जो स्ट्रेटजी है फॉलो करके इतने तक पहुंच पाऊंगी। तो भाई लिटरली इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट है मेरे, हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 5 से ज़्यादा स्टूडेंट आराम से मिल ही जाएंगे, हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में। अभी तो टोटल 16 गवर्नमेंट कॉलेज है, बीजे जेजे पुणे में 2 गवर्नमेंट कॉलेज है। इतने सारे गवर्नमेंट कॉलेज में लास्ट ईयर इतने सारे स्टूडेंट गए हैं। अभी भी मैं चाहे तो आपको बहुत ही जल्द, आपका जैसे एग्जाम हो जाएगा, आप फ्री हो जाओगे, तो उनके साथ पॉडकास्ट भी ले लूंगा। तो आप देखिए प्रॉपरली, वो भी थोड़े पैनिक थे बट कर गए। तो आपको भी प्रॉपरली जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया उसी स्ट्रैटेजी से जाना है, प्रॉपरली आप भी एक गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो, जैसे कि इनको मिला था जीएमसी नंदुरबार। सो थैंक यू सो मच सर, ये सब बस आप ही के कारण पॉसिबल हुआ है। एंड अगर आप नहीं होते, न जाने मैं कौन से कॉलेज डालता और मुझे कौन से कॉलेज लगती। एंड वेरी वेरी थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। एंड ऐसे ही आप एडमिशन तक साथ दोगे। मतलब इनको फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, अभी उनका एडमिशन प्रोसेस था कि उनको ओवरऑल पूरे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट कॉलेज तक ले जाने थे। ओवरऑल कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में प्रॉपरली आप डॉक्यूमेंट ले जाते हो, उसमें कुछ दिक्कत आता है तो भी हमारी टीम गाइड कर देती है। जो काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिलेगा ना आफ्टर रिजल्ट में बता दूंगा, डोंट वरी, हमारी पूरी टीम है जो आपको काउंसलिंग सपोर्ट देंगी। तो आप देखिए प्रॉपर स्टूडेंट के मैसेज, एक नहीं बहुत सारे हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस, यू आर द बेस्ट काउंसलर, मुझे जीएमसी नासिक मिला है सर, सीट फ्रीज एंड कंफर्म कैसे करे। तो प्रॉपरली देख लो स्टूडेंट को कितना मदद करता हूँ मैं और मेरी पूरी टीम है। साथ में देखिए नेक्स्ट यहाँ पर थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस, इनको 98 था, ये टॉपर थे। 386 इनका कितना रैंक था और जीएमसी नागपुर मिला था। जीएमसी नागपुर, जेजे, बीजे, जीएमसी संभाजीनगर, ये जो टॉप के कॉलेज है, तो टॉप के कॉलेज के लिए आपको 98 99 के ऊपर ही परसेंटेज है तभी जाके मिलता है। नेक्स्ट देखो इनका नेम थोड़ा हाइड किया है, परसेंटाइल इनको था 95.93 और रैंक देखिए आप, एसटी में इनका रैंक 34 था, तो एसटी में 95 पे इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। आप देखिए जीएमसी इनको आराम से मिल गया था फर्स्ट राउंड में ही। नेक्स्ट देखिए इनका 98.20 परसेंटाइल था और इनको जीएमसी लातूर अलॉट हुआ था। नेक्स्ट देखिए इनको भी 95 पॉइंट, ये आई थिंक आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट इनका 96.41, इनको जीएमसी जलगांव मिला है। और ऐसे कितने सारे स्टूडेंट हैं, मैं दिखाते दिखाते थक जाऊंगा, बट डोंट वरी, प्रॉपरली मैं आपको इसी प्रकार सपोर्ट करके आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज तक लेके ही मानूंगा, वहां तक आपको पहुंचा के ही मानूंगा। डोंट वरी, जस्ट आपको जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें दे रहा हूँ उसे जरूर फॉलो करते हो। सो देखा ना, ये भी स्टूडेंट थे आपके जैसे जिन्होंने लास्ट दिनों में प्रॉपर स्टडी करना स्टार्ट किया और इन्होंने भी गवर्नमेंट कॉलेज पाया है फर्स्ट राउंड में ही, तो आप भी कर सकते हो। तो चलिए अभी आ जाते हैं यहाँ पर डे वाइज प्लानर पे, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट अभी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल सही समय है, अभी भी समय है आपके पास कि आप अभी से प्रिपरेशन करके लास्ट तक जाके प्रॉपरली गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है उन सब्जेक्ट से जिन सब्जेक्ट में आप प्रॉपरली ओवरऑल पहले से माहिर हो या फिर आप उसकी थ्योरी पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड। यस, लिटरली लास्ट ईयर मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 20 आउट ऑफ 20 बायोलॉजी में, 20 आउट ऑफ 20 नर्सिंग एप्टीट्यूड में लिया है। बिकॉज नर्सिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 10 क्वेश्चन तो आपको किसके, बायोलॉजी के ही मिल जाएंगे। मतलब 20 क्वेश्चन बायो के और यहाँ पर 20 में से 10 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड में बायोलॉजी के आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर 40 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन में से लगभग इतने सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने लगभग 38 से लेकर 40 तक स्कोर किया है। 20 आउट ऑफ 20 बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड में 20 आउट ऑफ 20 लेके आए स्टूडेंट। लिटरली आप भी इन 2 सब्जेक्ट में आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं। अभी देखिए आपको प्रॉपरली बता दूंगा, डोंट वरी, थ्योरी कहाँ से करना है। सो डे वाइज प्लानर की बात करूं तो सबसे पहले बायोलॉजी के लिए आपको 4 दिन देने हैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए 4 दिन देने हैं। इतने दिन सफिशिएंट है थ्योरी पढ़ने के लिए,
आईएमपी टॉपिक्स पढ़ने के लिए। साथ ही में जैसे ही आप बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड का पूरा थ्योरी कवर कर लोगे, उसके बाद आपको मैंने 2 दिन यहाँ पर दिए हैं कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ। यस, जो मैंने आपको 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन शीट दिए है, उसमें आपको बायोलॉजी के 1000 क्वेश्चन, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 1000 क्वेश्चन मिला के टोटल 2000 क्वेश्चन दिए है। ये 2000 क्वेश्चन आप 2 दिनों में कर लोगे आराम से, ठीक है। तो ये सब आपका लगभग कितने 10 दिनों में आपने पूरा एक कवर कर लिया है, मतलब 40 मार्क्स का आपने पूरा कवर कर लिया है इन 10 डेज, मतलब लगभग 10 अप्रैल तक आपका ये हो गया है। अब देखिए मेन बात आती है इंग्लिश की। भाई इंग्लिश इतना इजी सब्जेक्ट है कि इसमें आप लगभग आउट ऑफ 20 लगभग 16 प्लस तो आराम से हर एक स्टूडेंट जा सकता है जिसको इंग्लिश रीड करना आता है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में आपको आना ही क्या है, फिल इन द ब्लैंक, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक्टिवाइज, पैसिवाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्वेश्चन टैग, उसके बाद यहाँ पर सिंपल सिंपल टेंस पहचानिए, प्रीपोजिशन, इन, ऑन, उसके बाद आर्टिकल, ए एंड द, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप आराम से इसमें 16-18 मार्क्स लेके आ सकते हो आउट ऑफ 20 की मैं बात करूँ। और सबसे पहले बात करूँ यहाँ पर इंग्लिश की, तो इंग्लिश का मैंने प्रॉपर यहाँ पर जो जो आईएमपी टॉपिक्स है और जो थ्योरी है वो मास्टर नोट्स में आपको दे रखा है। मतलब आप लगभग 2 दिन भी इंग्लिश के लिए सफिशिएंट है। 2 दिन में आप प्रॉपर इंग्लिश का थ्योरी कर लोगे, आईएमपी टॉपिक कर लोगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही में इंग्लिश के मैंने 500 से 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम लेवल क्वेश्चन जहां से क्वेश्चंस आते हैं आपको मोस्टली, ठीक है। सो उसी लेवल के क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो एक दिन मैं आपको उसके लिए दे रहा हूं कि आप आईएमपी क्वेश्चंस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, मतलब इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से उसे पहचान सकते हो, प्रॉपरली दिखते ही आप टिक करने वाले हो, ठीक है। तो आईएमपी टॉपिक, आईएमपी क्वेश्चन आपने कर लिया। अभी आपका 13 अप्रैल आ गया, ठीक है। 13 अप्रैल तक आपने ये डन कर लिया, मतलब आपके कितने टोटल तीनों सब्जेक्ट का थ्योरी आपने रीड कर लिया। कोई कोई मान लीजिए कि 1-2 दिन आपके स्किप हो गए, तो फिर भी आप 15 अप्रैल तक ये सब चीजें कर लेने वाले हो, ठीक है। मतलब 3 सब्जेक्ट आपके फुलफिल हो गए, पूरा थ्योरी कर लिया आपने, 60 मार्क्स का स्टडी आपने कवर किया है। अब आती है यहाँ पर गेम चेंजर सब्जेक्ट की बात। बिल्कुल यस, मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। ये 2 सब्जेक्ट गेम चेंजर है, क्योंकि अगर आपको 99 परसेंटाइल तक जाना है तो ये जो 2 सब्जेक्ट है इसमें अगर आपने थोड़ा भी स्कोर कर लिया, थोड़ा बहुत भी स्कोर कर लिया, तो आराम से आप 99 तक जा सकते हो। अब देखो मैं प्रॉपरली बताऊंगा आपको। सबसे पहले फिजिक्स की बात आती है, ठीक है। सो अभी फिजिक्स के लिए आपको लगभग 4 दिन देने हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में लास्ट में क्यों रख रहा हूँ, बिकॉज सबसे पहले जो सब्जेक्ट में आप माहिर हो, जिसका पढ़ने में आपको मजा आने वाला है, वो चीजें करो। तो भाई बायोलॉजी हर एक स्टूडेंट को मजा आएगा। बायोलॉजी के बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड जो इजी टॉपिक है, ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ने में मजा आएगा। उसके बाद इंग्लिश, उसमें भी मजा आएगा। तो 3 सब्जेक्ट आपने कवर कर लिए, मतलब आपका टोटल लगभग 60% सिलेबस कवर हो गया। अभी रहा 40%। तो इसमें सबसे पहले फिजिक्स उठाइएगा, फिजिक्स को 4 दिन और केमिस्ट्री को 4 दिन, ठीक है। 15 तारीख तक आपका हो गया। उसके बाद 4 दिन इसके लिए दिए, 4 दिन इसके लिए दिए, और उसके बाद मैं आपको कितना 2000 क्वेश्चन दिया हूँ, 1000 फिजिक्स का, 1000 केमिस्ट्री का, टोटल 2 दिन में आपके लिए इस चीज को रख रहा हूँ 2000 क्वेश्चन के लिए। ये आईएमपी क्वेश्चन कर लिए, मतलब लगभग आपका 20 अप्रैल तक ऑल स्टडी डन हो जाना चाहिए। बिल्कुल अभी इसमें ज्यादा लेट मत करो, 20 अप्रैल तक आपका पूरा यहाँ पर जो स्टडी है वो डन हो जाना चाहिए। थ्योरी पढ़ लिया, आईएमपी क्वेश्चन कर लिए, और 5000 आईएमपी क्वेश्चन भी कर लिए थ्योरी के साथ। ये सब चीजें 20 अप्रैल तक खत्म कर दो, मतलब आपने अभी पूरा 100% सिलेबस कर लिया है। और जैसे कि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को कहा है गेम चेंजर, बिल्कुल, बिकॉज फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको कितने लगभग यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप मिल जाएंगे, और इसी 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थोड़े लेंदी मिल जाएंगे, ठीक है, जो मतलब हर एक स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाएगा। डोंट वरी, 21 और 22 तक आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया। अभी 21 और 22 को मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल बेसिस पे आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वो मास्टर नोट्स में ही ऐड हो जाएगा, बिल्कुल अपडेट हो जाएगा। सो ये 8 से 10 क्वेश्चन जो आपको न्यूमेरिकल के आने हैं, भाई देखो 2023, 24 और 25 के 3 शिफ्ट, टोटल 5 पेपर का पूरा टीम ने एनालिसिस किया है, और उसमें प्रॉपर किस चीज पे, किस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन रहा है। क्योंकि देखिए आप अगर पीवाईक्यू आप खुद भी देखते हो ना, आपको समझ में आ जाएगा कि सीईटी सेल का पैटर्न क्या है। क्वेश्चन मोस्टली आपको उसी टॉपिक से पूछेगा, घुमा फिरा कर पूछेगा। मान लीजिए यहाँ पर XYZ पूछा है, तो यहाँ पे ABC पूछेगा, सिंपल है। यहाँ पर x का वैल्यू 45 है, यहाँ पर 90 रखेगा। तो मोस्टली आपको इसी लेवल के क्वेश्चन इसमें दूंगा विथ फॉर्मूला। तो ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, बिकॉज ये 8 से 10 क्वेश्चन से लगभग आपके 5 मार्क्स भी निकल कर आए तो बहुत अच्छा है। बिकॉज आपको पता होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगभग 20 में से लगभग 15 तो आपको मतलब थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक, और इधर फिजिक्स में 15 क्वेश्चन और आपके यहाँ पर केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन, ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है। सो 4 से 5 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल और 4 से 5 क्वेश्चन आपको
केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आता है। ये 10 क्वेश्चन में से आपने 5 क्वेश्चन भी कर लिए तो बहुत ही अच्छा, बिकॉज आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में ओवरऑल कम मार्क्स पे आपका ज्यादा परसेंटाइल बन जाता है आराम से। सो मोटा मोटी पकड़ के चले तो आप देखिए लगभग फिजिक्स में आउट ऑफ 20 15 प्लस तो स्कोर लेके आओगे, और लगभग केमिस्ट्री में आउट ऑफ 20 15 प्लस स्कोर लेके आने वाले हो। मतलब यही लगभग आपका 30 to 35 स्कोर इसमें आराम से आ जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मतलब विदाउट एनी डीप स्टडी। ठीक है, जो आप स्पेसिफिक पढ़ के जाओगे उससे भी आप इतने अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई आपने 21-22 में प्रॉपरली न्यूमेरिकल का स्टडी कर लिया, अभी 23 अप्रैल तक आपका पूरा यहाँ पर सब कुछ हो गया है। ठीक है, एक दो दिन इधर उधर स्किप कर सकते हो, बट 23 अप्रैल तक आप ये पूरी चीज कर लेना। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा रिवीजन और डेली मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपने जो थ्योरी पढ़ा है उस थ्योरी को आपको अप्लाई करना आना चाहिए। मतलब ऑनलाइन टेस्ट जब आप दोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा आउट ऑफ 100 कितना स्कोर बन रहा है। तो रिवीजन के बाद आप डेली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, जो आपको 23 अप्रैल से स्टार्ट करना है। फिर भी आप जब यहाँ पर टेस्ट सीरीज का बैच लेते हो तो उसमें आपको फुल 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और पीवाईक्यू पेपर मिल जाएंगे। तो ये पीवाईक्यू पेपर एक बार पहले देख लेना। टोटल 5 पीवाईक्यू पेपर आपको मैंने दे रखे हैं विद सॉल्यूशन। तो इसको देखोगे तो ऑलरेडी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि यस इतने नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन नहीं आते, तो प्रॉपरली बेसिक सा थ्योरी या फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता चल गई वो कर लो, तो भी आप अच्छा खासा स्कोर लेके आ सकते हो। अभी सबसे मेन बात कि सर आपने इतना कुछ तो बता दिया, प्रॉपरली डे वाइज प्लानर दे दिया, बट स्टडी मटेरियल का क्या? तो गाइज आपके लिए बिल्कुल नेक्स्ट लेवल स्टडी मटेरियल लेके आया हूं, बिल्कुल बिंदास आप इसके तरफ जाइए। तो सबसे पहला स्टडी मटेरियल हमारा आ जाता है एमएस नर्सिंग सीईटी एग्जाम के लिए मास्टर ई नोट्स। बिल्कुल लास्ट ईयर जिसको 99 परसेंटाइल मिले थे उन सभी स्टूडेंट के हैंड रिटन नोट एज अ फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट इसमें इंक्लूड किए हैं। मतलब आप किस लेवल की स्टडी करोगे। साथ में देखिए इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और पीसीबी पूरा डिटेल्ड इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको दे रखा है। 12th महाराष्ट्र बोर्ड का हर एक चैप्टर इसमें इंक्लूड किया है, उसके आईएमपी टॉपिक्स के प्रॉपर नोट्स, और साथ ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टेबुलर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दे रखी है जिससे हर एक साल क्वेश्चन सीईटी सेल एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो ये सब मटेरियल इसमें दे रखा है। और हाँ, ज्यादा क्वेश्चन यही से आएंगे, डोंट वरी, बिकॉज लास्ट ईयर इसी बैच से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसमें जो थ्योरी दे रखा है भाई इससे क्वेश्चन बने थे। ठीक है, ये मास्टर ई नोट्स आप कर लेते हो तो आप अगर किसी बुक को अभी तक रेफर नहीं किए हो, आपने प्रॉपर डीप में थ्योरी नहीं पढ़ा है, तो आप इसमें जो थ्योरी दे रखा है बिल्कुल इसके तरफ जा सकते हो। और अगर एक्स्ट्रा का पढ़ना है, आपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा था, तो आप इसके साथ साथ 12th महाराष्ट्र बोर्ड के बुक भी रेफर कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बाकी सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। फिर भी एक्स्ट्रा में पढ़ना है तो उससे भी आप पढ़ सकते हो, बट इट्स सफिशिएंट फॉर यू। ओके, सो सबसे पहले तो ये मास्टर ई नोट्स हो गया। अब देखिए इसका प्राइस 649 रुपीज़ है, बट प्राइस की टेंशन आप मत लो, लास्ट में मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूँ, तो प्राइस की चिंता मत करो। सबसे पहले देखिए जैसे आपने थ्योरी कर लिया, साथ में मैंने कहा है कि आईएमपी टॉपिक्स आपको पता चलने चाहिए कि कौन से आईएमपी टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट ईयर इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया था, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें। सो आईएमपी टॉपिक्स का भी आपको स्टडी मटेरियल इस बैच में दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मास्टर ई नोट्स में आपको क्या कुछ मिल रहा है, और थोड़ा स्टडी मटेरियल गो थ्रू हो जाता है बिकॉज आपको पता चलना चाहिए कि किस लेवल का मटेरियल आपको मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले वही चेकआउट कर लेते हैं। तो चलिए डेमो के तौर पे मैं सबसे पहले आपको मास्टर ई नोट्स आपको दे रखे हैं, उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल डीप में बट इंपॉर्टेंट टॉपिक का ही थ्योरी दे रखा है जिससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं और थ्योरी कुछ भी आपको कर लेना है। तो डेमो के तौर पे आप देख सकते हो बायोलॉजी के मैं मास्टर नोट्स आपको दिखा रहा हूँ, और क्वेश्चन सही से फंसेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर यही से आए थे, इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। हाईलाइट्स में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का थ्योरी लिया है, बिल्कुल शॉर्ट में आपको नोट्स निकाल के दिए हैं। आईएमपी टॉपिक ट्रिक्स प्लस पीवाईक्यू को रिलेट किया है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि पीवाईक्यू के क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। साथ ही में देखिए क्वेश्चंस के साथ साथ आपको लास्ट 3 to 5 ईयर पेपर्स का एनालिसिस दिया है, और एज पर द सीईटी सेल ऑफिशियल न्यू पेपर पैटर्न इसमें फॉलो किया है, टॉपर्स चॉइस बिल्कुल। और हाँ गाइज, इसमें ही आपको जिसको लास्ट ईयर 99 परसेंटाइल मिला था उनके भी हैंड रिटन नोट्स एज अ फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट दिया है। तो कितना कारीगर आपके लिए बैच होगा। इसमें देखिए 12th महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस तो कवर किया है प्रॉपरली, बट उसके साथ साथ 11th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, जिससे क्वेश्चन
क्वेश्चंस आते हैं वो इम्पोर्टेंट, इसमें टॉपिक्स का जो थ्योरी है वो भी मेंशन है। मतलब 11 का बुक आपको मतलब उसको हाथ भी लगाने की आवश्यकता नहीं, बट आपको 11 का इसमें ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक दे रखा है वो थ्योरी आपको कर लेना है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ में आपको यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चंस आईएमपी टॉपिक्स प्लस पीवाईक्यू को रिलेट किया है। चैप्टर 1 जैसे कि चैप्टर स्टार्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि यहाँ पर 2023 में कितने क्वेश्चन आए थे, 24 में कितने क्वेश्चन आए थे, साथ में यहाँ पर 25 में कितने क्वेश्चन आए। तो 5 क्वेश्चन आप देख सकते हो, इतना तगड़ा और इंपॉर्टेंट चैप्टर ही रहने वाला है आपका। साथ में थ्योरी देखिए, इतनी ज़्यादा आपको प्रॉपर थ्योरी विथ हाईलाइटेड विथ बिग फॉन्ट, और साथ ही में आपको पीवाईक्यू से रिलेट किया है, पीवाईक्यू कहाँ से आया था, नेक्स्ट कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रॉपर आपको पूरा थ्योरी दे रखा है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, आप देख सकते हो, इससे पूरा गो थ्रू हुई है आप बिल्कुल। जैसे कि आप देख सकते हो इतना सारा प्रॉपर थ्योरी आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ आप देखिए लास्ट में आपको ओवरऑल हर एक टॉपिक का पूरा थ्योरी, और साथ में मैंने पीवाईक्यू को रिलेट किया है, और उसके साथ साथ लास्ट में जैसे आपका चैप्टर भी एंड होगा तो चैप्टर एंड होने के बाद उनमें से क्या कुछ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें एक जगह दी है। आप देखिए फर्स्ट चैप्टर ही चालू है, बिकॉज इससे 4-5 क्वेश्चन हर साल मिलते हैं। सो फाइनल एग्जाम रिविजन पॉइंट भी आपको दिया है शॉर्ट में याद रखने के लिए, और उसके साथ यहाँ पर नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होते ही आपको सेम जैसे कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर और यहाँ पर थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा, पूरा थ्योरी प्रॉपरली थ्योरी दे रखा है जिसे आपको एग्जाम से पहले रट के जाना है, ठीक है। और एक चैप्टर देख लेते हैं, आप देख लो कितना प्रॉपर आपको यहाँ पर थ्योरी दे रखा है, पीवाईक्यू से रिलेट किया है। और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए एक चैप्टर में आपको दिखा देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे लगभग 4-5 क्वेश्चन हर बार सीईटी सेल पूछ ही लेता है। और आपको पता है कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप यहाँ पर आउट ऑफ स्कोर लेके आ सकते हो। प्लांट फिजियोलॉजी, और प्लांट फिजियोलॉजी के बाद यहाँ पर देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए जैसे कि 23 में 6 क्वेश्चन, 24 में 7 क्वेश्चन, 25 में 8 क्वेश्चन। भाई 8 क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिल रहा है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होगा। सो इसी चैप्टर से, एक ही चैप्टर से आपको नेक्स्ट ईयर लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल सकते हैं। सो देखिए इसका भी थ्योरी आपको प्रॉपरली दे रखा है, जैसे कि आप प्रॉपरली थ्योरी चेक कर सकते हो। ये तो हो गए जो मास्टर ई नोट्स में आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें प्रॉपर थ्योरी के साथ साथ ओवरऑल टॉपर्स के भी हैंड रिटन नोट्स एज अ फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट आपको मिल जाएंगे। तो बहुत बड़ा पीडीएफ है, मैं दिखाते दिखाते आपको थक जाऊंगा, इतना प्रॉपर यहाँ पर मेंशन किया है विद पीवाईक्यूज, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से पीवाईक्यू आए थे तो पीवाईक्यू को रिलेट किया है, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे आपने मास्टर ई नोट्स के साथ साथ आईएमपी टॉपिक्स देख लिए, पूरा थ्योरी कर लिया, अब बारी आती है यहाँ पर क्वेश्चन की। तो सर हमें क्वेश्चन कहाँ से लगाना है, तो देखिए जैसे मैंने कहा था कि टोटल 5000 आईएमपी एग्जाम लेवल क्वेश्चन, मतलब पर सब्जेक्ट 1000 क्वेश्चन मिल रहा है। तो इस बैच में आपको टोटल 5000 क्वेश्चन मिलेंगे, और लिटरली लास्ट ईयर इसी बैच से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड का हो, या फिर इंग्लिश का हो, इसी से क्वेश्चन आए थे। और इस बार भी ये बैच बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही कारीगर आपके लिए रहने वाला है। टोटल 5000 आईएमपी क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आपको थ्योरी करते करते करना है। जो मैंने आपको प्लानर सेट करके दिया है ना, उसी प्लानर में जब आप थ्योरी करोगे, थ्योरी के बाद जो 2 दिन का गैप होता है ना, 2 दिनों में आपको पूरे क्वेश्चन लगाने हैं। उसी के बाद मैं बात करूं यहाँ पर आईएमपी टॉपिक्स शीट में आपको आईएमपी टॉपिक्स मिल जाएंगे 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन का शीट। यहाँ पर आपको मैं एक बार गो थ्रू इससे हो जाता हूँ। देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आपको दे रखा है, और हाईलाइट्स में आप चेक कर सकते हो 5000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मोस्ट आईएमपी टॉपिक से क्वेश्चन उठाया, पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके उठाया। लास्ट ईयर यही से बहुत सारे क्वेश्चन एज इज आपको देखने को मिले थे। इस बार एक बैच आपके लिए गेम चेंजर रह सकता है, बिकॉज यहाँ पर देखिए कितना प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का मैं आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ, तो इसमें देखो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपरली यहाँ पर टॉपिक मेंशन किया है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनमें से ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम लेवल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया यहाँ पर प्रॉपरली। जैसे कि ये देखो, ये क्वेश्चन तो आपको, हाँ ये लास्ट मतलब पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। सो ये देखो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर प्रॉपरली आपको दिए हैं, और ये पूरा पीडीएफ में बोलूँ तो आपको लगभग 400 पेजेस का पूरा पीडीएफ आएगा, बिकॉज इसमें टोटल कितने, और एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रॉपरली दे रखा है। तो प्रॉपर इसमें आपको पूरे एमसीक्यू मिल जाएंगे। आप देखिए ये 167 नंबर का क्वेश्चन है। उसके साथ साथ हम थोड़ा और भी आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के 1000 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये आपका 984 मतलब लगभग 900 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन हो गए। तो ऐसे आपको टोटल कितने 1000 क्वेश्चन दे रखे हैं। और आप क्वेश्चन भी चेक कर सकते हो, जैसे कि बिल्कुल एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, जिससे हर बार क्वेश्चंस आते ही है। विटामिन से क्वेश्चन आता ही है हमेशा, और उसके साथ साथ यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज से भी क्वेश्चंस आती है। तो बिल्कुल एग्जाम लेवल आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। और हाँ, स्टूडेंट का ये जो पूरा जो बैच है, इसके रिगार्डिंग क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देखिए, आप क्लियरली चेकआउट कर पा रहे होंगे। मैं थोड़ा इसको मतलब थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। देखिए एक स्टूडेंट ने यहाँ पर ओवरऑल मुझे कमेंट किया था,
5 स्टार रिव्यू मेरे तरफ से 10 आउट ऑफ 10 बिल्कुल, बिकॉज गाइज आपको मटेरियल वैसे दिया है। देखिए, हाईली सेटिस्फाइड, मास्टर नोट्स आर वेरी वेल स्ट्रक्चर एंड फुल्ली एग्जाम फोकस, ईच चैप्टर कवर ओनली इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक। जो मैंने आपको कहा है कि मास्टर नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ ही कवर किया है। द लैंग्वेज इज वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड बिल्कुल। और रही बात 5000 प्लस IMP क्वेश्चन शीट इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर डेली प्रैक्टिस एंड क्वेश्चंस आर मोस्टली PYQ बेस्ड एंड एक्सपेक्टेड इन एग्जाम। भाई बिल्कुल इन्होंने प्रॉपर लिखा है। एंड द टेस्ट सीरीज फॉलो द रियल एग्जाम पैटर्न, प्रॉपरली आपको रियल एग्जाम पैटर्न, जैसे कि पहले आपका यहाँ पर सबसे पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट होता है पेपर, वैसे ही प्रॉपर दे रखा है। तो टेस्ट सीरीज में भी आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। प्रॉपरली आपको 10 फुल मॉक टेस्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चन इंक्लूड किया है, जिससे आप बिल्कुल दे के प्रॉपरली समझ सकते हो कि पूरे महाराष्ट्र में आपका रैंक क्या आ रहा है, आपका स्कोर क्या बन रहा है, आप किस टॉपिक में वीक हो, आपको क्या पढ़ने की जरूरत है। आपको पूरा एनालिसिस मिल जाता है जैसे आप एग्जाम सबमिट करते हो। साथ में देखिए यहाँ पर क्लियरली इन्होंने लिखा है द टेस्ट सीरीज फॉलो द रियल एग्जाम पैटर्न एंड इट हेल्प इंप्रूव माई स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड रिविजन बिकेम much easier with these notes and perfect for the smart and focused study, strongly recommended for serious student। और इतना अच्छा कमेंट आने के बाद मुझे ही इनको प्रॉपर रिप्लाई देना था। सो थैंक्स फॉर बेस्ट कमेंट। एंड लिटरली गाइज मेरा एम यही है कि लगभग आप प्रॉपरली स्टडी करो। एंड आपको मेरा एम बता दूं तो लगभग 1140 टोटल गवर्नमेंट की सीट है। लगभग मेरे ही बैच से मेरे ही स्टडी मटेरियल पढ़ के लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट ओवरऑल गवर्नमेंट कॉलेज में जाने चाहिए। मेरा तो यही एम है। तो आप प्रॉपर स्टडी करो, बिल्कुल आप गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स कर सकते हो। अब रही बात, तो अभी थ्योरी कंप्लीट करो एंड 5000 प्लस IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसे रट लो। कुछ भी हो एग्जाम से पहले 2 से 3 बार रट लो प्रॉपरली, मैंने उनको कमेंट किया था। एंड ऑल द बेस्ट। 80 to 90 मार्क्स आपको टारगेट लेके चलना है। उनको पहले ही बोल दिया कि 80 to 90 मार्क्स टारगेट लेके चलो। तो आपको भी मेरी एक ही गुजारिश है कि भाई जाओ अभी से प्रॉपर इस प्लान को फॉलो करो। आपको जो भी स्टडी मटेरियल है ऐप पे सब कुछ दिया है, और जो टॉपर्स बैच है उसे जाके जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो और अभी अपने स्टडी को बेहतर बनाओ। जाओ गाइज, ये ऑफर जस्ट फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। तो आप भी फर्स्ट 100 स्टूडेंट में आते हो तो आपको भी इसका फ़ायदा हो सकता है। जाइए अभी बैच को एनरोल करें, और कुछ भी डाउट हो तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, तुरंत मेरी टीम आपको रिप्लाई दे देगी। ये आपको कुछ भी हो एग्जाम से पहले रट के जाना है। और लास्ट में मैंने जैसे कहा है, जैसे आपका पूरा यहाँ पर स्टडी कवर हो जाएगा, पूरा थ्योरी कर लोगे, क्वेश्चन कर लोगे, तो आपको खुद को चेकआउट करने के लिए कि मैं कहाँ हूँ महाराष्ट्र में, मेरा रैंक क्या आ रहा है, तो उसके बेसिस पे आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। 10 फुल मॉक टेस्ट तो कुछ भी हो लगा के जाते हो, और PYQ देख के जाना है। तो इसमें आपको टोटल 10 फुल मॉक टेस्ट दे रखा हो, और साथ ही में आपको PYQ भी पेपर इसमें इंक्लूड है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात गाइस, तो यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ मिल जाएगा कि इसी बैच में मैं एग्जाम के 10 दिन पहले 10 डेज बिफोर एग्जाम आपको कितने 1000 क्वेश्चन, 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप देखो तो 10 डेज बिफोर एग्जाम, मतलब ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। बिल्कुल रहेंगे। और इसका प्राइस जो है टेस्ट सीरीज का 444 रुपीज ओनली विथ डिस्काउंटेड प्राइस। बट डोंट वरी, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि भैया अभी ये तो हो गया ओवरऑल हर एक बैच का अलग अलग, बट हमें ऐसी कोई बैच प्रोवाइड करो जिसमें ये सब चीजें आ जाए। मतलब सबसे पहले तो हमें थ्योरी करना है, जो थ्योरी मैं करूंगा मास्टर ई नोट से। जैसे ही थ्योरी हो गया मैं क्वेश्चन करूंगा, यहाँ पर IMP जो टॉपिक्स दे रखे वो रटूंगा, 5000 क्वेश्चन में कर लूंगा, और साथ ही में मैं लास्ट में टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर लूंगा। मतलब मुझे पता चलेगा कि मेरा कितना स्कोर आ रहा है। बट ये चारों बैच मुझे एक ही जगह लेने हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर चारों बैच की, तो हर एक बैच की प्राइस अगर आप यहाँ पर एडिशन करो 649, 499, 444, तो ये हो जाता है लगभग। तो अगर आप चारों स्टडी मटेरियल जो बैचेस है उनकी एडिशन करो तो टोटल यहाँ पर देखिए लगभग 2000 प्लस आपको यहाँ पर टोटल प्राइस मिल रही होगी। बट आपको अगर ये टोटल चारों बैच एक ही जगह लेना है तो इसके लिए अभी अभी यहाँ पर पूरे टीम ने लॉन्च कर दिया है टारगेट 0 to 99 परसेंटाइल टॉपर्स बैच। बिल्कुल टॉपर्स बैच लॉन्च हो गई है, और लास्ट 30 डेज लास्ट 1 मंथ में आप इसे फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली आप भी 99 परसेंटाइल तक जा सकते हो, बिकॉज इस पे आपको इस लेवल का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है। आप देखिए अभी आपको यहाँ पर इतना फीस देने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पर ये चारों बैच एक ही बैच में मिल जाएंगे, और वो भी 1499 रुपीज में, जिसमें आपके यहाँ पर मास्टर नोट्स आ जाएंगे, 5000 प्लस IMP क्वेश्चंस आ जाएंगे, IMP टॉपिक्स का शीट आ जाएगा, उसके साथ यहाँ पर टेस्ट सीरीज का बैच भी आ जाएगा। टोटल चारों बैच आपको एक ही जगह मिलेंगे टारगेट 0 to 99 परसेंटाइल टॉपर्स बैच में।
सो गाइज आप सभी को कुछ भी हो, एग्जाम से पहले आपको ये बैच को फॉलो करके तो आपको अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर देना है। अभी देखिए और भी आपके लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ। जैसे कि ये टॉपर्स बैच तो है ही है, बट आपको पता है कि अभी के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट था कि भैया कुछ भी हो मैं एक बुक सजेस्ट करो। तो गाइज आपको पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट सक्सेस मंत्रा बुक की तरफ गए थे। तो ये अभी के टाइम में नंबर 1 इन महाराष्ट्र चल रहा है, जो है एमएच नर्सिंग सीईटी एग्जाम के लिए सक्सेस मंत्रा का गाइड। और लिटरली गाइज इसमें भी आपको जो मास्टर नोट्स में दिया है हर एक चीज है, बट इसमें आपको एक्स्ट्रा में कुछ और भी मटेरियल यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आप बुक लेना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आप यहाँ पर सक्सेस मंत्रा गाइड की तरफ जा सकते हो। बट देखिए सरप्राइज में मैं आपको ये बता दूं, तो अभी देखिए सरप्राइज में आप ये जो मेगा डिस्काउंट ऑफर उठा रहे हो, इसमें आपको जो ये टॉपर्स बैच है जस्ट 1499 का मिल रहा है। सो अभी अगर आप ये बैच ज्वाइन कर रहे हो तो इसमें आपको ये जो बुक है पहले 100 स्टूडेंट, बिल्कुल सही सुना, पहले 100 स्टूडेंट को ये जो बुक है बिल्कुल फ्री 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 मिल रहा है। मतलब टोटल 4 बैच प्लस इसमें एक बुक आपको फ्री में ऐड हो जाएगा। और आप देख सकते हो इस बुक का एक्चुअल प्राइस पहले तो लगभग 799 रुपीज था, बट डिस्काउंट में 666 था। और अभी मैं अगर बात करूँ तो टोटल 4 बैच प्लस एक बुक तो आपको कितना 2165 रुपये लगभग होता है। बट पहले जो 100 स्टूडेंट हो गए उनको टोटल यहाँ पर 1499 में पूरा 4 बैच प्लस एक बुक उसमें फ्री का ऐड हो जाएगा। मतलब आपको कुछ भी हो जल्द से जल्द जाना है तो अभी आपको इस टॉपर्स बैच के लिए एनरोल कर लेना है, जो अभी जस्ट चल रहा है 1499 प्लस इसमें आपका सक्सेस मंत्रा का जो गाइड है, जो बुक है, वो भी ऐड हो जाएगा। अभी देखिए प्रॉपरली मैंने जैसे आपको पूरा स्टडी प्लान बताया है, जो भी स्टूडेंट अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर देगा आराम से गवर्नमेंट कॉलेज पा सकता है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन में जाते हो, प्रॉपर चीज़ें पढ़ते हो तो आप आराम से सक्सेस पा सकते हो। और कुछ भी हो आपको 23 अप्रैल तक ये पूरा सिलेबस कवर कर लेना है और यहाँ से आपको रिवीजन प्लस डेली मॉक टेस्ट लगाना है। तो ये पूरा आपका डे वाइज प्लानर मैंने आपको बताया है, चाहे तो इसका पीडीएफ मैं ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको ये सब मटेरियल कैसे लेना है, कहाँ से लेना है। ये जो टॉपर्स बैच है और जिसमें आपको बुक का भी फायदा मिलेगा, अगर आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट में आ जाते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको उसमें बुक मिल रहा है या फिर नहीं। और आपको मैं लाइव जो टॉपर्स बैच है उसे परचेस करके दिखाता हूँ। बट देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज के लिए एनरोल किया होगा या फिर स्टडी मटेरियल ले लिया होगा। अगर आपको सिंगल सिंगल कोर्स भी लेना है, सिंगल सिंगल स्टडी मटेरियल भी लेना है तो आप ऐप पे जाके ले सकते हो। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ऐप का नाम है एमएच नर्सिंग एकेडमी, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपको बता दूं तो मास्टर ई नोट्स आपको डिस्काउंटेड प्राइस में 649 में मिल जाएगा अगर एक सिंगल बैच लेते हो। साथ में अगर आपको यहाँ पर आईएमपी टॉपिक का जो बैच है 444 में आपको ये मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पर देखिए 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन शीट, जिससे लास्ट ईयर एज इट इज क्वेश्चन बना था। ये बैच जस्ट आपको अभी अगर आप जा रहे हो तो आपको सिंपल 499 में मिल जाएगा। और लास्ट बैच है हमारा टेस्ट सीरीज, जिसमें एग्जाम्स के 10 दिन पहले लगभग कितना 1000 क्वेश्चन ऐड होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बैच आपको अभी डिस्काउंटेड प्राइस में 444 में मिल रहा है। ये सिंगल बैच का प्राइस है, बट जैसे मैंने कहा था कि आपको विथ फुल डिस्काउंट 1499 में ये चारों बैच मिलेंगे, विथ इसमें एक बुक फ्री का आ जाएगा। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लाइव परचेस करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको कोई भी बैच परचेस करने के लिए ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे आना है, सर्च करना है एमएच नर्सिंग एकेडमी, ठीक है। तो आपके सामने फर्स्ट नंबर पे ये ऐप आ जाएगा। तो ये ऐप आते ही आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो मैं सिंपल यहाँ पर ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद लॉगिन करूंगा। तो देखिए जैसे आपका ऐप का फर्स्ट पेज आ जाएगा, थोड़ा आपको नीचे आ जाना है तो आपको सभी यहाँ पर जो अवेलेबल कोर्सेस है वो सब दिख जाएंगे। तो देखिए आप सिंगल यहाँ पर कोर्स भी परचेस कर सकते हो, जो कि हर एक कोर्स सिंगल बैच में अवेलेबल है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने ऑलरेडी कोई कोर्स परचेस किया है, अभी आपको सिंगल कोर्स परचेस करना है तो आप सिंगल कोर्स परचेस करके भी आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि मास्टर नोट्स है, उसके साथ साथ 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन शीट है, सक्सेस मंत्रा का पूरा गाइड है, एमएच नर्सिंग सीईटी टेस्ट सीरीज है, सब कुछ सिंगल कोर्स अवेलेबल है। बट मैं आपको अभी टॉपर्स बैच लाइव यहाँ पर परचेस करके दिखाऊंगा एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और हाँ मेन बात देखिए, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, ऐप पे कोई भी आपको दिक्कत आ रहा है, तो आपको ओवरऑल यहाँ पे हमें व्हाट्सअप करने का ऑप्शन भी दिया है। सो व्हाट्सअप मी, इस पर क्लिक करके आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। या फिर कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग टू बैच ऐप के रिगार्डिंग, तो हमें डायरेक्टली इस व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर देना, तुरंत आपको टीम रिप्लाई दे देगी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मैं टॉपर्स बैच परचेस कर रहा हूँ, तो इसके लिए सिंपल मैं टॉपर्स बैच पे क्लिक करके आपको ये बैच परचेस करके दिखाता हूँ। उससे पहले देखिए आप जब इस बैच पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा व्यू कंटेंट का, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर स्टडी मटेरियल, जैसे आप क्लिक करोगे इसमें क्या कुछ स्टडी मटेरियल सब कुछ दिख जाएगा। जैसे कि इसमें हर एक स्टडी मटेरियल आपको दिया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर पूरे पीवाईक्यू पेपर, साथ में एमएच नर्सिंग सीईटी आईएमपी टॉपिक का बैच है, इसमें 5000
1000 प्लस IMP क्वेश्चन शीट का बैच है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड हर एक सब्जेक्ट का मास्टर नोट्स इंक्लूड है, मतलब टोटल चारों बैच इसमें आपको इंक्लूड मिल जाते हैं। अभी मैं सिंपल बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर ऑलरेडी जो डिस्काउंट कोड है यहाँ पर आपको यूज़ किया मिल जाएगा, ठीक है। मैं प्रॉपरली आपको लाइव एक स्टूडेंट के लिए परचेस करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको टोटल जो अमाउंट है 2499 दिखा रहा है, बट आपको विथ डिस्काउंट यहाँ पर जस्ट अगर आप टॉप 100 स्टूडेंट में आ जाते हो तो आपको 1499 में मिलेगा। और हाँ, आपको कैसे चेक करना है कि आप टॉप 100 में आ रहे हो, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए सबसे ऊपर मिलेगा आपको सक्सेस मंत्रा का गाइड, ठीक है। इसमें आप देखिए इस पर क्लिक करोगे तो आपको सक्सेस मंत्रा में जो कुछ दे रखा है वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप जब कोर्स पे क्लिक करोगे, इस बैच पे क्लिक करोगे तो ऊपर चेक कर लेना यहाँ पर सक्सेस मंत्रा का गाइड है क्या। अगर गाइड है तो मतलब मान लीजिए आपको उसमें सक्सेस मंत्रा का जो गाइड है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा सेम प्राइस में। तो आप देखिए 1499 ही आपको अभी पेमेंट करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, सिंपल आपको फिर से यहाँ पर बाय का ऑप्शन आ जाएगा। आप सिंपल उस बाय के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जैसे कि आप देख सकते हो आपको डायरेक्टली यहाँ पर एक QR भी ओपन हुआ दिख जाएगा। तो देखिए सबसे आसान तरीका है QR से आप पेमेंट करते हो। अभी देखो मैं लाइव इस QR को स्कैन करता हूँ और आपके सामने पेमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको टाइमिंग दिख जाएगा। और अगर बाय चांस आपको QR नहीं आता तो आप हमारे टीम के साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, QR आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड फिर भी अगर आपको यहाँ पर QR नहीं दिखता तो अदर ऑप्शन है आपको UPI, मतलब फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, पेटीएम, हर एक UPI का ऑप्शन है। तो उस पर क्लिक करके, पर्टिकुलर ऐप पे क्लिक करके आप उससे भी पेमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो अभी मैं QR से पेमेंट कर रहा हूँ, ईजी एंड सिंपल है। सो सिंपल मैं मोबाइल लेता हूँ, एक उस QR को स्कैन किया हूँ और यहाँ पर आप देखो पे 499 का ऑप्शन मुझे आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपल मेरा जो भी यहाँ पर ओवरऑल पिन है वो पिन फिल करके सिंपल मैंने इस पर क्लिक कर दिया और आपके सामने आप डेट वेट सब चेक कर सकते हो। एंड फाइनली आप देखिए यहाँ पर 1499 का पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। सो जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा आप देखिए यहाँ पर भी लिख के आएगा MH नर्सिंग एकेडमी, आपका जो पेमेंट है वो कब किया सब कुछ लिख के आ जाएगा। तो आप देख सकते हो पेमेंट के बाद आपको इस प्रकार स्टार्ट लर्निंग दिखाएगा, ठीक है। तो मतलब ये बैच मेरे लिए अनलॉक हो गई है। आप देखिए इसमें जो भी स्टडी मटेरियल है, टेस्ट है, सब कुछ A to Z मटेरियल अभी मैं ओपन करके चेकआउट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सक्सेस मंत्रा ई बुक हो गया, ठीक है। इस पर क्लिक करके ओवरऑल आपको मैं दिखाता हूँ कि PDF ओपन हो रहा है। देखिए सब कुछ व्यू का ऑप्शन आ रहा है, मतलब A to Z अभी PDF यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। जो भी स्टडी मटेरियल है सब कुछ ओपन हो गया है। तो ऐसे व्यू का ऑप्शन आपको दिखाएगा आफ्टर पेमेंट। तो पेमेंट होते ही आपको स्टार्ट लर्निंग दिखाएगा। बाकी बैचेस भी आप सिंगल बैच परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो जाइए तुरंत अभी इसका फ़ायदा जस्ट फर्स्ट 100 स्टूडेंट को होने वाला है। ऐसे ही प्रोसेस करके पेमेंट कर दीजिएगा। फिर भी कोई इशू, फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जाइए अभी अपने बैच परचेस करके अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स। जाओ गाइज, ये ऑफर जस्ट फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। तो आप भी फर्स्ट 100 स्टूडेंट में आते हो तो आपको भी इसका फ़ायदा हो सकता है। जाइए अभी बैच को एनरोल करें और कुछ भी डाउट हो तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा। आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, तुरंत मेरी टीम आपको रिप्लाई दे देगी।